Yes, Namaste, uh, Pranam, welcome everyone. So, I'm Monica Alwalia, and today is the webinar of Family Constellation Foundation Level. So, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में. And as we move forward, of course, as you all know, आप सब जानते हैं कि आप आज जो ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो गुरुजी ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर है. और उस प्लेटफॉर्म के बारे में ऑफ कोर्स आप सबको आचार्य राजीव जी और आचार्य गोयल जी, पूनम गोयल जी के बारे में पता होगा. बट दे आर द फाउंडर्स ऑफ द गुरुजी ज्ञान, and we all are a faculty in Guruji Gyan. It's a registered trust. Or as the mission of the group is been to सब लोगों तक knowledge पहुंचाना, to impart the knowledge related to occult science and related subjects. So बहुत सारे subjects यहाँ पे सिखाए जाते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल करते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स रहता है कि एज फार एज पॉसिबल टू इम्पार्ट देम गुड knowledge, so that they can use that knowledge not just for their own personal development, बल्कि वो नॉलेज को वह उसके द्वारा अपने कोई प्रोफेशनल चीज़ों में भी यूज़ कर सकें. एंड दे कैन वर्क विद देयर क्लाइंट्स एंड working on with outside people, right? Just not with their self but also फैमिली के साथ, फैमिली के अलावा भी बाहर एक्सटर्नली भी वो उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकें. एंड एज सच कोशिश की जाती है कि इसीलिए कि कोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिकल पॉकेट फ्रेंडली रेट्स पे प्रोवाइड हों. एंड एज यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो हम लेते हैं कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू वो बहुत कम प्राइस में होते हैं. दैट डजेंट मीन दैट वी डोंट इम्पार्ट दैट नॉलेज और वी डोंट गिव व्हाट द अदर्स आर गिविंग. समटाइम्स इनफैक्ट हो सकता है उसके उल्टा हो कि यू मे बी रिसीविंग मच मोर देन व्हाट यू आर एक्चुअली paying for or what others are offering. Now that's not because हम कोई अपने आप को लोअर लेवल पे ले जाना चाहते हैं, बट द पर्पस इज बेसिकली कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सक्षम बन सकें एंड दे आर एबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज सेल्फ, राइट. सो दैट इज़ द बेसिक पर्पस जिसकी वजह से हम ये कोर्सेज जो हैं वो उस प्रकार से प्राइसिंग करते हैं. आई विल रिक्वेस्ट प्लीज कीप योर ऑडियोज म्यूटेड. थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट. Or of course, now let me talk a little bit about myself. So I'm Monica Alwalia and मैं 3 साल से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ. उसके अलावा I have around more than 10 years of experience in this field. Although professionally, yes, I'm not been from this field. So I worked as an investment banker for around 12 years. And after that, I have done my own export business also. And then subsequently, as a desire of the divine, I got into this field. और फॉर्चुनेटली ये फील्ड ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है एंड आई हैव बीन एबल टू garner good amount of appreciation, respect, as well as knowledge in this field. And hence, I feel it divinely guided to impart the same knowledge to the others. बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे सिखाए हैं अभी तक और बहुत सारे सब्जेक्ट्स नए सिखाने भी वाली हूँ. सो उसमें जो मोस्टली कोर्सेज मैंने किए हैं दे हैव बीन मोर रिलेटेड टू ancestors. So ancestor healing, ancestor womb healing, then mother womb healing and mediumship के course. So I ran a psychic circle also, and I'm an active participant of psychic circle in Australia. So I work with psychic circle. I also take workshops here in Australia. And as such, I have been affiliated with some of the organizations internationally.
सो यहाँ पर जो कोर्सेज में एज आई मेंशन शमानिज्म आई हैव टेकन, सो जिसका रिपीट भी किया है, सोल जर्नी वी हैव डन, विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। फिर पास्ट लाइफ थेरेपी, देन लाइफ बिटवीन लाइफ विच इज़ करेंटली गोइंग ऑन, और अब फैमिली कॉन्सलेशन जो कि फिर से रिपीट कोर्स आ रहा है, इससे पहले भी आ चुका है। एंड वी आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ मोडेलिटी सिमिलर टू थीटा which is 7B theta healing, which we are, which is again currently going on. And I'm also writing one of the book, which will should come out soon. So अब हम बात करते हैं आज के इसके बारे में। जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं, तो उससे पहले वी विल ऑफ कोर्स प्रे टू आवर गॉड गॉडेसेस, क्योंकि ये हमारा हमेशा से रहा है कि हम कोई भी चीज़ की शुरुआत ईश्वर की कृपा के साथ और उनके मार्गदर्शन में करते हैं। सो वी विल ऑल्सो प्रे टू आवर गुरुज, बिकॉज गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो चाहे वह हम ईश्वर ही हमारे गुरु हैं या कोई और भी गुरु हैं किसी भी प्रकार में, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स। So I will just ask you all to please be with me in as we pray to our gurus. So Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Par Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. And then, of course, Gayatri Mantra, Om Bhurvasa Tasavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Okay. आप जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन की बात कर रहे हैं, राइट? कॉन्स्टलेशन वर्ड जो है वो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, प्लानिटरी कॉन्स्टलेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्स्टलेशंस, और कॉन्स्टलेशन मतलब कि ग्रुप ऑफ थिंग्स, राइट? और जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली में भी हमारे मेंबर्स हैं, एंड हर एक मेंबर की अपनी एक जगह है, जैसे कि कॉन्स्टलेशन में होती है। तो फिर फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी है क्या, मतलब, क्योंकि इज इट लाइक अ ग्रुप थेरेपी, इज इट एन इंडिविजुअल थेरेपी? यस, सर्टेनली इट स्टार्टेड एज अ ग्रुप थेरेपी। और जब हम ग्रुप थेरेपी की बात करते हैं, बेसिकली इट इज़ लाइक आप कोई रेकी करते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, या आप कोई और सेशन करते हैं, से फॉर एग्जांपल एनी हीलिंग, लामा फेरा या कोई भी और भी हीलिंग है। एक इंडिविजुअल आपके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग मेरे लिए करेंगे, राइट? तो हीलिंग और थेरेपी में फ़र्क होता है, क्योंकि थेरेपी, हीलिंग जो है आपके, ऑफ कोर्स इंटेंशन दोनों में होनी चाहिए, लेकिन एक हीलिंग होती है जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पीछे क्या वजह है या क्या कारण है कोई चीज़ के, उसमें डिटेल में जाएं या कॉग्निटिव वे में किसी से पूछें या उसके तौर तरीके पे ज़्यादा ध्यान दें। आप बेसिकली एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप थेरेपी की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी तकलीफें हमारी होती हैं या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जिसमें हमें एक खोज चाहिए होती है, एक प्रकार का इंट्रोस्पेक्शन चाहिए होता है, एक प्रकार का उस जगह तक पहुंचने का तरीका चाहिए होता है कि वो जहाँ से वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई है, जहाँ से वो प्रॉब्लम आ रही है और क्यों है हमारे साथ, क्यों जुड़ी हुई है हमारे साथ, और क्यों हम उसके भागी बन रहे हैं या हम उसको भोग रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए एक थेरेपी जो होती है वो एक तरह से एक एडवांस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आप उसकी तह तक पहुँच पाते हैं, प्रॉब्लम की तह तक, राइट? इवन फैमिली कॉन्सलेशन जो है वो एक थेरेपी है, राइट? और ये एक सेल्फ सफिशिएंट थेरेपी है, क्योंकि ये थेरेपी के अंदर आप सिर्फ एक वजह या प्रॉब्लम या इशू की तरफ तक नहीं जा रहे हैं, बल्कि साथ साथ उसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं, उसके से बाहर भी उभर रहे हैं। यू आर डूइंग द रीडिंग एज वेल एज हीलिंग इन द सेम स्पेस, राइट? इट्स नॉट जस्ट, जैसे कि अगर हम साइकिक रीडिंग रीडर के पास जाते हैं, हम एक रीडिंग कराते हैं कि अच्छा ठीक है, आज मेरे पास्ट में क्या होने वाला है, प्रेजेंट में, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या होने वाला है और फ्यूचर में क्या होगा,
राइट। वो एक आपको रीडिंग देता है, बट ऑफ कोर्स रीडिंग इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज अ हीलिंग टू सम एक्सटेंट। बट जब आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है तो मतलब आपको उपाय चाहिए आपको। अब ये उपाय अलग अलग थेरेपीज में या अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ में अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन फैमिली कॉन्सलेशन में ये होते हैं थ्रू रिजॉल्विंग स्टेटमेंट्स, थ्रू क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट्स। सो इसलिए ये थेरेपी और थेरेपीज से काफ़ी अलग है, बहुत पर सरल है, बहुत ही सुलभ है, बहुत अच्छी है, एंड द रिजल्ट ऑफ इट इज मार्वलस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ हु देन ब्रॉट दिस थेरेपी आउट, और ये थेरेपी आई कैसे, राइट। सो ऑफ कोर्स वी नो कि बहुत सारे थेरेपीज का ओरिजिन इंडिया में है, लेकिन ऑफ कोर्स ये थेरेपी जो है, इनके फाउंडर जो है वो जर्मन है। बर्ट हेलिंगर जो है उन्होंने इस थेरेपी को दुनिया के सामने लाए। और ऑफ कोर्स इसके अंदर अगर आप देखें तो दे मे बी लॉट ऑफ रिलेशन टू लॉट ऑफ अदर्स थेरेपीज जो कि साइकोथेरेपीज हैं, या ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, या बिकॉज मोस्ट ऑफ देम themselves आर either फ्रॉम दैट फील्ड और दे acquire द नॉलेज ऑफ those fields। एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं उनका इन थेरेपीज में योगदान रहता है। लेकिन बर्ट हेलिंगर ने इसको फाउंड किया, और ये वो एक मिशनरी थे पहले, एज अ कैथलिक, एक चर्च के अंदर जो कि वो काम करते थे, जो कि जुलू कम्युनिटी, जो साउथ अफ्रीका की कम्युनिटी है, वहाँ पे वह काम करते थे। सो मोस्ट ऑफ दोज वे ऑफ देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग, किस तरह से वो अपना जीवन बिताते हैं, किस तरह से उनके उसमें स्पेस में ट्राइब्स में एंसेस्टर्स का योगदान रहता है, और एंसेस्टर्स से कैसे वो कनेक्ट करते हैं। सो उसके कारण उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की जो कि एक फैमिली के लिए सुखद तरीके से रहने के लिए आवश्यक है। और जब वो सुखद चीज़ें जो होनी चाहिए फैमिली के अंदर जब वो नहीं रहती हैं, उसके कारण उसके वजह से कैसे लोगों पे इम्पैक्ट होता है, उस चीज़ को उन्होंने इस्टेब्लिश करा या उसको कोरिलेट किया। बट ये इस्टेब्लिशमेंट या कोरिलेशन किस जगह पे होता है या किस प्रकार से होता है? सो इसका अगर हम देखें तो बेसिकली जो भी आप इसे एक फील्ड प्ले कहते हैं। फील्ड प्ले इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक प्रकार से आपको एक फील्ड के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। फील्ड मतलब कि कोई भी ऐसी जगह या कोई भी आप एक स्पेस को अगर आप उसको फील्ड बोलें, तो वह जगह के अंदर जब आप खड़े होते हैं, क्योंकि हर इंसान की इंफॉर्मेशन हमारे आसपास हमारे इस पर्टिकुलर सृष्टि के अंदर अवेलेबल है। इसके बावजूद कि हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत सारी टाइम पर हम इस जीवन में आ चुके हैं, बट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट अस, including the plants, animals, and everybody who may have come on this planet, their information is available in this field, and that's like a morphogenic field, right? So ये जब हम एनर्जी फील्ड में ये बात करते हैं, सो ऑब्वियसली आप उस एनर्जी के अंदर टैप इन करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो यू ट्राई टू चैनल दैट एनर्जी, राइट। और जब आप उस एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करते हैं, तो आप उस जने के बारे में वही सब महसूस कर पाते हैं जो कि आप अदरवाइज किसी भी जो उस जने को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस जने की पूरी एनर्जी को वो वैसा ही फील कर पाता है जैसा कि वह इंसान फील करता है अदरवाइज, राइट। एंड दैट्स वाई आप उसके बारे में वो सब चीज़ें बता पाते हो जो कि उसने अदरवाइज आपको बताई नहीं या आपसे कभी भी शेयर नहीं की। सो दैट इज हाउ इफेक्टिव दिस थेरेपी इज, कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हाउ कैन मैं किसी के बारे में वो सब बोल पाऊंगा जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ या जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। बट वेन जो भी जितने लोग ये थेरेपी को सीखते हैं, वो इस बात को इनिशियली अचंभित होते हैं, लेकिन जब वो जैसे ही ये सेशंस करना शुरू करते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो ये महसूस कर पाते हैं कि जो भी वो पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है, वह उसी तरह से, उसी प्रकार से, उसी चीज़ को बोल पा रहे हैं।
और जब धीरे धीरे ये फील्ड आगे बढ़ता है तो उसमें हम सपोज कोई भी प्रॉब्लम को लेकर उस फील्ड को सेटअप किया है, उसके हिसाब से हम अलग अलग लोगों को अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग जने की एनर्जी लेने को बोलते हैं। चाहे वे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वे आपके माता पिता हैं, चाहे वे आपके भाई बहन हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो सब जने उस प्रकार से बोलने लगते हैं। और जब वह ऐसा बोलते हैं तो वो सारे इमोशंस जो कि हमें वैसे पता नहीं चलते हैं, वो सब बाहर आते हैं। और जब आप उन इमोशंस को देखते हो, जब आप उन इमोशंस को इंटरप्ले होते हुए अपने सामने देखते हो, तब आपको वह समझ में आता है कि यह जो चीज़ आपके सामने दिख रही है वह कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, और उसका कारण आज आपके जीवन में किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं कि किसी को कोई बीमारी है या किसी को कोई इशू है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी जो उसके कारण वो मैनिफेस्ट हुआ है, जिसके कारण वो जना वो चीज़ को भोग रहा है। चाहे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे खुद के कर्म या खुद के करने के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीजें भोग रहे होते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर से आ रही होती है, जो कि हो सकता है किसी के कर्स के फॉर्म में हो सकती है, किसी के एनर्जेटिक फॉर्म में हो सकती है, किसी की कोई इमोशनल इश्यूज हो सकता है, किसी का कोई इनर चाइल्ड इशू हो सकता है, किसी के कोई पास्ट लाइफ भी इश्यूज हो सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आप कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू को फेस कर रहे हैं। सो हर तरह के प्रॉब्लम्स, हर तरह के इशू का इस थेरेपी के द्वारा एक तरह से उपचार है, except maybe some very high mental issues which even we have dealt with depressions also, but not, I will say certain things जहाँ पे आपको intervention चाहिए of a psychiatric or maybe of a medical treatment, yes certainly you will go for that treatment. लेकिन even in case of diseases like cancer, in case of diseases which are you are taking treatments for, जब आप इस थेरेपी को कराते हैं तो उससे फर्क आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर डिसीज के पीछे भी कोई ना कोई मूल कारण होता है, कोई ना कोई आपकी बिलीफ होती है, या कोई ना कोई आपका ऐसा कनेक्शन होता है किसी के साथ, किसी जने के साथ, किसी दुख के साथ, या किसी सिचुएशन या इवेंट के साथ, जिसके कारण आपने वह पर्टिकुलर डिसीज को अपने जीवन में अपनाया या वह आपके जीवन में मैनिफेस्ट हुई है। चाहे वह इवन आपके रिलेशनशिप इशूज होते हैं। सो इसके अंदर हम फैमिली ऑफ ओरिजिन पे देखते हैं, जो कि आपकी पहले की फैमिली है, जो पेरेंट्स और बच्चे की है फैमिली। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम एक और फैमिली में मूव होते हैं, एक और फैमिली को ज्वाइन करते हैं, जो कि हमारे मैरिड लाइफ होती है, तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है हमारी, या एक्सिस्टिंग फैमिली होती है जिसमें हम आज जी रहे हैं। बट वी कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ओरिजिन, जो कि हमारे पेरेंट्स के, और बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली ऑफ ओरिजिन से ही शुरुआत होती है उनकी। तो इसमें आप वूम हीलिंग कर सकते हैं बहुत बार। तो ये आप कर सकते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली एक थेरेपी जब हम ये करते हैं तो फील्ड ही हमको गाइड करता है, फील्ड ही हमको सही चीज़ें दिखाता है। सो फील्ड के अंदर कौन लोग ऑपरेट करते हैं, कौन लोग कार्य करते हैं, तो एक होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि उस जने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट के रिश्तेदारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट के एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लाइंट के कोई भी जो चीज़ जिसके कारण वह फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक होता है फैसिलिटेटर, जो कि उस पूरे फील्ड की रचना और उसको चलाने का कार्य करता है। और ऑफ कोर्स एक क्लाइंट होता है। और उसके अलावा जिस फील्ड में वह खड़े हैं सब लोग, और जिस फील्ड से वो विजडम की मांग कर रहे हैं, वो है आपका नोइंग फील्ड। और इस नोइंग फील्ड में जैसे ही आप आके खड़े होते हैं, आपको वह सारी इंफॉर्मेशन, वह सारी चीज़ें डाउनलोड होने लगती है, और आप उसके हिसाब से वो चीज़ों को बोलने लगते हैं, राइट। और जैसे जैसे आप बोलने लगते हैं, उस प्रकार से ही, उस तरीके से, एज पर द गाइडेंस ऑफ द फील्ड,
आपका फैसिलिटेटर आपको अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस करता है, या अलग अलग चीज़ों को लेकर आते हैं, या अलग अलग चीज़ों से उस चीज़ का रेजोल्यूशन करवाते हैं। सो देयरफॉर दैट इज हाउ द फैमिली कॉन्स्टलेशन का थेरेपी जो है वो वर्क करती है। एंड दीज आर द 4 पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल, जो इस थेरेपी के अंदर काम करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि आपके पास कभी कभी ये नहीं हो, आपके लोग नहीं हो, राइट। तो उस केसेस में आप ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट्स को खरीदने की ज़रूरत है। When we talk about objects means usually there can be sometimes puppets being used, or pillows being used, blocks being used, or markers being used, or any kind of paper fields, anything, इवन द स्पून, और जो आपके घर में चीज़ें उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स जो हम थेरेपी इस कोर्स के दौरान करेंगे, दैट विल बी इंडिविजुअल्स विल बी यूटिलाइज्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितने भी क्लास में जो ज्वाइन करेंगे वो लोग इस थेरेपी के माध्यम बनेंगे, इस थेरेपी में खुद उतरेंगे और उसको सीखेंगे और अपने भी सेशन करेंगे, राइट। सो देयरफॉर दिस थेरेपी इज एन एक्सपीरियंशियल थेरेपी, मीन्स आपको एक्सपीरियंस करना होता है। इट इज़ नॉट समथिंग कि जो सिर्फ ज्ञान बांट दिया गया और बात खत्म हो गई, राइट। सो इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एक्सपीरियंशियल थेरेपी, जो आपको खुद एक्सपीरियंस जब आप करते हैं या आप उसमें उससे उस फील्ड से जुड़ते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से सीख पाते हैं। एंड धीरे धीरे आप उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, देर इज लॉट ऑफ डिमांड इन फैमिली कॉन्स्टलेशन वर्क वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे देशों में, बहुत जगहों पे फैमिली कॉन्सलेशन यूटिलाइज किया जा सकता है, यूज होता है, एंड बहुत सारे सेशंस होल्ड किए जाते हैं। और आपको चांस मिलता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन एनी ऑफ दीज सेशंस एंड यू कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टाइल्स। क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटेटर्स जो होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट देर आर बुक्स ऑन फैमिली कॉन्सलेशंस. Of course, books are very expensive books. There are big institutions also worldwide. Different हेलिंगर इंस्टीट्यूट भी है, वो भी सिखाते हैं। इसके अलावा भी वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी जगहों पे इसके कोर्सेज होते हैं। एंड देर आर लॉन्ग कोर्सेज, एक एक साल, दो दो साल तक भी कोर्सेज चलते हैं, which involves lot of practical knowledge as well as theoretical knowledge, और काफ़ी कुछ रीडिंग एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी आप पहले दिन से ही, दूसरे दिन से ही आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं in terms of being a representative. And as you develop over the period of time, you can become a facilitator by, it's like yourself jumping into that field and trying to do. Because हर facilitator का तरीका अलग हो जाता है. It is not a controlled field कि जहाँ पर आपको सिचुएशन हमेशा एक तरह से रहेगी और आप भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आप उसके साइड करंट के साथ साथ मूव होते हैं। लेकिन देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, देर आर सर्टन ऑर्डर्स विच यू नीड टू फॉलो, not follow but which you can utilize in terms of your understanding, जो आपको बताते हैं कि क्या डिसफंक्शन हो रहा है, क्या रीजन हो रही है कि फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या इंसान वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो जब आप वो चीज़ों को सीख लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैमिली बहुत अच्छी हो जाती है। सो चाहे आप ये थेरेपी को एज अ प्रोफेशनल लेवल पे करें या ना करें, लेकिन पर्सनल लेवल पे ये आपके अंदर बहुत कुछ डेवलपमेंट ले आती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं जो कि आपके एक्चुअली पार्ट ऑफ द हेरिटेज और ट्रेडिशन है, कल्चर है हमारा स्पेशली। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके विपरीत हो गए हैं या हम उसको भूल चुके हैं। So, in terms of the respectability, in terms of the positions of people, seniority of the people, the way they are giving the reverence to each one, gratitude to each one, वह सब कुछ आप इसमें सीखते हैं। एंड वो इस फैमिली कॉन्सलेशन का सबसे बेस्ट पार्ट है। आपको अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि कहाँ कहाँ पे क्या गलतियां होती हैं जिसके कारण
चीजें में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण चीजें बेकार होती है या प्रॉब्लम होती है, राइट। सो इस तरह से आप बहुत कुछ। कमला जी, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर सकती हैं, म्यूट है आप तो। फिर किसकी आवाज आ रही है? श्याम गोपाल वशिष्ठ, ओके। सो बहुत सारी चीजें आप ऐसे सीख सकते हैं। और वही चीजों को जब आप जीवन में अपने देखते भी हैं तो भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है कि कैसे और क्यों आप कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं या आपके अंदर हो रहा है, राइट। सो सेल्फ कॉन्स्टलेशंस भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आप चिट्स के साथ भी खुद का भी कॉन्स्टलेशन कर सकते हैं। बट आप जब वो चीज़ें समझ जाते हो तो आपको इवन चीज़ें सिखाई जाती हैं इन टर्म्स ऑफ कि क्या स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हो, क्या आप किस तरह से आप एक दूसरे की तरफ पेश आ सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप बोल सकते हो कोई चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, राइट। तो वो चीज़ें जो स्पेसिफिकली फैमिली कॉन्स्टलेशन के स्टेटमेंट्स हैं, रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स हैं, क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट्स हैं, वो सब कुछ आप सीखते हो, थ्योरी सीखते हो, प्रैक्टिकलिटी सीखते हो, साथ साथ अपना सेशन भी करते हो। तो ये है एक फुल फ्लेश्ड बहुत ही एफिशिएंट कोर्स है। और इसमें आई मीन ऑफ कोर्स बहुत लोग जो पहले सीख भी चुके हैं, आई एम श्योर दे कैन ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंस। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द थिंग अबाउट द आई मीन द कोर्स। किसी ने कुछ क्या पूछा है, फैमिली के कुछ इशू कम होते हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स कम होते हैं, कम ही नहीं सुलझाए भी जाते हैं, सुलझ भी जाते हैं। सो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि फैमिली के इश्यूज कम होते हैं। आप उसमें बहुत परिवर्तन पाते हैं, बहुत चेंजेस पाते हैं, और बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं जीवन के अंदर जब आप फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी करते हैं, राइट। So as let me share what is the yeah, of मैम course एक दूसरे का बोलने का तरीका वगैरह वो अच्छी तरह से होता है क्या? हाँ, होता है। एक दूसरे मीन्स के तो बोलने का तरीका मतलब कि एक दूसरे का अगर आपको बोलने में लोगों को आपसे खराब तरीके से बात कर रहे हैं, आप ये बोलना चाहती हैं, रिलेशनशिप हेलो इश्यूज। मैम। हम्म। हाँ। ओके, नाउ लेट मी शेयर। ओके, या सो एज यू कैन सी, जो कोर्स ऑफ कंटेंट होगा बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल देर फैमिली कॉन्स्टलेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सो उनके बारे में आपको जानना पड़ता है। आप फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हो कि कैसे फैमिली की हिस्ट्री होती है, फैमिली की सोल होती है, ऑर्डर ऑफ लव होता है, मतलब अलग अलग तरह के ऑर्डर्स होते हैं जो कि एक फैमिली में फॉलो होते हैं। फिर अलग अलग तरह की कॉन्शियसनेस भी होती है। सो ये जो कॉन्शियस होती है, पर्सनल कॉन्शियस होती है, आपकी कलेक्टिव कॉन्शियस होती है, सो वह भी आपको यहाँ पे सीखने को पता चलता है या आपको इससे कनेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो एक है कि हम हर एक सिस्टम के अंदर कुछ देना और लेना, आदान और प्रदान होता है, किस तरह से वह इफेक्ट होता है, तो उसके कारण क्या सिचुएशन होती है। अगर आप किसी से ज़्यादा लेते हो, कम देते हो, या किसी को ज़्यादा देते हो, तो भी उसकी वजह से क्या वो डिसफंक्शन क्रिएट होता है। फिर किस तरह के कोर स्टेटमेंट सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। बहुत बार हम जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ एंटेंगल्ड होते हैं, तो कुछ टर्म्स यहाँ पे आप नए नए सीखेंगे, जैसे कि हिडन लॉयल्टीज है, एंटेंगलमेंट्स हैं,
तो ये इनका क्या मतलब होता है? एंटेंगल होना मतलब किसी की एनर्जी के साथ जुड़े होना, या कोई आपके साथ जुड़े होना, उसका क्या मतलब है? तो ऐसे बहुत सारी, आप कब होता है ऐसे एंटेंगलमेंट्स, तो वह सब कुछ आप सीखोगे, क्योंकि फैमिलीज के अंदर जो एंटेंगलमेंट होते हैं वो भी एक कारण होते हैं प्रॉब्लम्स के, एक कारण होते हैं जो इश्यूज होते हैं, राइट? सो किस तरह से आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कैसे हील कर सकते हैं, एंसेस्टर्स के साथ कैसे आप जुड़े होते हो, एंसेस्टर्स से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ों की वजह से, आज जरूरी नहीं है कि आप जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा हो एंसेस्टर्स की वजह से, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नुकसानदायक भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको अफेक्ट कर रही होती हैं, या कोई रोग या कोई इशू का कारण भी होती हैं, और वो कभी कभी एंसेस्टर से आ रही होती हैं। तो वो भी आप इसमें समझते हैं कि किस तरह से आप अपने एंसेस्टर्स के साथ ये चीज़ों को ठीक कर पाए या चीज़ों को बदल पाए। फिर आप किस तरह से प्रीवियस जनरेशन से जो भी फ्लो है उसको भी रिस्टोर कर पाए, उसको ठीक कर पाए, राइट? बिकॉज हम सबको सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट सिर्फ हमारे माता पिता से नहीं बल्कि हमारे पूर्वजनों से भी, राइट? तो कैसे वो सपोर्ट को ठीक कर पाए, और किस तरह से आप अपने जीवन में सही चीज़ें डेवलप कर पाए, प्रेजेंट में रह पाए, अपने सोल का मूवमेंट देख पाए, आपके फैमिली ऑफ ओरिजिन के साथ, और साथ साथ जो, ऑफ कोर्स, ऑल्दो पास्ट लाइफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली कॉन्स्टलेशन, लेकिन कई बार हमारे फैमिली कॉन्स्टलेशन करते हुए हम इंट्रीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशंस करते हैं जिसके अंदर पास्ट लाइफ्स भी आ जाती हैं कहीं ना कहीं, कभी कभी अगर वह एक कारण की तरह आ गई, या कोई और एस्पेक्ट आ गया जो कि इवन इन टर्म्स ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ट्रेडिशनली फैमिली कॉन्स्टलेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे हम सब करते हैं तो बहुत सारी और मोडालिटीज़ को भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार तो हमने थीटा को भी इस्तेमाल किया है, थीटा थीटा लेवल भी इस्तेमाल किया है। कई बार हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल की हैं जो कि इन दिस थिंग आर नॉट द पार्ट ऑफ फैमिली कॉन्स्टलेशन। सो इट इज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत सारी नई नई तरीके, शैडो वर्क कॉन्स्टलेशन, शमानिक कॉन्स्टलेशन, बिजनेस कॉन्स्टलेशंस, बहुत सारी चीज़ें नई नई ऐड होती जा रही हैं। So some of those will come in the advanced family constellation, but in the जो first foundation level है, we will go as per the traditional family constellation। और उसके अंदर हम बहुत सारे चीज़ें, स्पेशली जैसे इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू अब्यूज, इलनेस, बिलोंगिंग, एडॉप्शन, ये सब कुछ करेंगे। सो ये जो आपका कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, और 22 जुलाई से स्टार्ट होगा, मीन्स ट्यूसडे से। 2 महीने का कोर्स है, ट्यूसडे और सैटरडे को 5 बजे। और इसके ऑफ कोर्स जब आप ज्वाइन करते हैं तो सारे सेशंस जो होते हैं वो लाइव सेशंस होते हैं। उसका जूम जूम के ऊपर होते हैं, और जब जूम पे होते हैं तो उसमें आप सारे प्रश्न जो भी आप पूछना चाहें, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आप बोलना चाहें, समझना चाहें, वो सब कुछ आप लाइव सेशन में कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, प्रैक्टिकली भी हम सेशंस करते हैं हर एक सेशंस के, हर एक क्लास के अंदर। सो आपको आपके खुद के या आपके फ्रेंड्स के, जो मतलब जो भी आपके सेशन क्लास में है, वो सबके सेशंस इस क्लास के अंदर होंगे, राइट? सो वो सारे सेशंस इस क्लास के अंदर होते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है, और वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आई मीन वीडियो रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हैं और उसके बाद भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक अगर आपको सपोज अटेंड नहीं करने को होता है कोई क्लास, तो भी आप बाद में क्लास के दौरान या इवन एट ऑन द ग्रुप आप अपने जवाब डाल, अभी प्रश्न पूछ सकते हैं और जवाब आपको मिलेगा ज़रूर। और जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास 18 महीने तक रहती है, और साथ साथ आपको सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि एकेडमी का सर्टिफिकेशन है। एक बार आप एक एज अ मेंबर सर्टिफिकेट ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, आपको फीस स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस मिलता है, और रिपीट जो है वो एक बार फ्री होता है। साथ साथ आपको
जैसे मैंने कहा कि सर्टिफिकेट मिलता है, राइट। सो जो लोग भी आज ज्वाइन करेंगे, अ, उनके लिए फीस 3,900 है। मतलब 2 घंटे के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपके सामने ये डिटेल्स है। एक मिनट दीजिए, जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी। या सो डिटेल्स जैसा आप देख सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। स्कैनर भी है, और या आप बैंक का अकाउंट जो नंबर दिया है उस पे कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग तो होंगे जो गुरुजी ज्ञान को ऑलरेडी जानते हैं, उनके साथ कोर्सेज कर रहे हैं। सो यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द पेमेंट मोड्स। सो 3,900 इज इफ यू मेक द पेमेंट within 2 hours, right? Afterwards, those who pay, for existing members, it is 4,500, and for the new participants, it is 5,500. For the ones who have done the course last time, it is repeat free. Yeah. So this is the details. इसके अब आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अंजलि जी, जो आप पूछ रहे हैं, या कैन वी डू आवर ओन सेल्फ एंड इमीडिएट फैमिली? यस, यू कैन डू योर इमीडिएट फैमिली। एनीबडीज यू कैन डू। आप एक बार सीख के किसी का भी कर सकते हैं। मैम, जैसे पीएलआर में केस स्टडीज करी थी वैसे ही इसमें भी करेंगे? हाँ, या इसके ओके। अंदर एक मिनट, कौन है? शैलेजा है ना? हाँ। हाँ जी। इसके अंदर जो है, आई राइट ऐड यू एज समथिंग, हाँ, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी। हाँ। सो इसके अंदर जैसे आप पीएलआर में हम करते थे ना एवरी टाइम एक का पीएलआर, उसी तरह यस। से इसके अंदर वी डू फैमिली कॉन्स्टलेशन ऑफ ईच पर्सन पर मेंबर। ओके। दैट राइट। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? मैम ये सैटरडे को ही होगा? क्या मैम चीज? वर्तिका, वर्तिका सैटरडे, क्योंकि ट्यूसडे हाँ, सैटरडे आपने क्लासेस रखी है ना। हाँ, राइट। एक्चुअली वीकेंड में कई बार कुछ गेस्ट आ रहे होते हैं या आप कहीं जा हाँ, रहे बट होते हैं। वर्तिका जी, आई डोंट हैव दैट 5 o'clock थिंग अवेलेबल ऑन अदर डे, है ना? क्योंकि थर्सडे फ्राइडे को ऑलरेडी पास्ट लाइफ का खत्म हुआ है, उसके बदले में 7B थीटा स्टार्ट हुआ है। सो थर्सडे फ्राइडे इज गॉन इन दैट, राइट। अब बचा, आई मीन अगर वीकडे में तो एक वीकडे तो आएगा ही हमारा, फिर भी वीकेंड तो आएगा ही एक। मैम मंडे ट्यूसडे वेनसडे। सो थर्सडे फ्राइडे आई ऑलरेडी हैव 2 क्लास ना ऑन 5:30। हाँ आई नो कि थर्सडे फ्राइडे आपकी क्लास है, क्योंकि अभी आपके मैम वो भी खत्म होने वाला है ना मैम, लाइफ बिटवीन लाइफ, वो तो खैर आफ्टरनून में है। हाँ, बट पीपल डोंट वांट 3 to 5। उनको 5 बजे का हम्म। टाइम चाहिए था, क्योंकि फिर जो वर्किंग ओके। है, जो ऑफिस जाते हैं, वो लोग का कहना है कि अगर आप 5 बजे रखोगे तो हम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड एडवांस इज कमिंग, देन एडवांस इज कमिंग एट 3 o'clock। सो आई मैम हैव इसी का मंथ। एडवांस कोर्स? हाँ, दैट इज कमिंग नेक्स्ट मंथ। कौन सी डेट में मैडम एडवांस? आई थिंक अराउंड 12th है, वेबिनार 12 ऑफ 12th अगस्त। तारीख है। हाँ। ओके। और 3 PM तो पे मैम स्टार्ट होगा इसको मैडम? हम फिनिश करने के बाद ही एडवांस ज्वाइन कर सकते हैं या पूरी क्लासेस के बाद एडवांस आएगा? नहीं, नहीं, आप एडवांस ज्वाइन कर सकते हैं, आप दोनों भी कर सकते हैं। मैडम वो 3 PM पे स्टार्ट होगा हाँ, एडवांस वाला? हाँ, और कौन सी क्योंकि डे? उस टाइम मुझे आई थिंक मंडे वेडनेसडे होगा शायद, बिकॉज मंडे वेडनेसडे का मेरा लाइफ बिटवीन लाइफ खत्म होगा, राइट। अच्छा। सो फिर वो वो 5 PM पे नहीं आ सकता? मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। पहले ये भी 5 PM पे नहीं था, बिकॉज रिक्वेस्ट की गई, इसलिए 5 PM पे डाला गया। एटलीस्ट अदरवाइज
एक वीकेंड में आ जाए 5 PM पे तो चलेगा, क्योंकि 3 PM वीकडेज में तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ऑफिस ऑफिस टाइमिंग होगा ना। राइट राइट करेक्ट। मैं देखती हूँ, मैं पूछती हूँ कि इफ आई कैन गेट, बिकॉज वही प्रॉब्लम है ना, बिकॉज देर आर ऑल द अदर कोर्सेज ऑल्सो, सो सबको ही हम्म 5 साढ़े 5 बजे का टाइम चाहिए होता है। सो आई एम ऑलरेडी टेकिंग 4 दिन का 5, मतलब हम्म ये प्राइम टाइम। प्राइम टाइम हुआ। राइट। सो फिर भी मैं बात कर लूंगी। ओके। सो nobody has any questions to ask, right? नमस्ते मैम, कमला बोल रही हूँ। हाँ जी, एक मिनट, हाँ, कौन है? कमला बोल रही हूँ मैं। कमला, हाँ बोलिए। इसके लिए कोई और कोई बेसिक नॉलेज वगैरह कुछ चाहिए होता है क्या मैम? क्या चीज? बेसिक नॉलेज? हाँ, हाँ, तो ये आपका क्या हाँ, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं? चाहिए क्या आप पूछ रही हैं? नहीं नहीं, कुछ देर नहीं। इज नो प्री रिक्विजिट फॉर इट। ओके ओके जो भी आप सीखेंगे, ये पहली बार ही सब सीखेंगे, स्टार्टिंग से ही सीखेंगे, राइट? ओके हाँ। सो आपको कुछ इससे पहले सीखने की जरूरत नहीं हाँ ठीक है। है। वैसे तो मैं आकर्षक रखा सब किया हुआ है, रेकी आकर्षक रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन नहीं कोई। आकाशिक बहुत फर्क चीज है, हाँ इसका आकाशिक से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। इसमें हम लोग सिर्फ मान लीजिए हमारा घर में मैं सिर्फ ये मैं ही अकेले पढ़ रही हूँ। ये हम्म। फैमिली फैमिली रिग्रेशन में तो हम लोग को ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होता है ना इसका करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। अभी इन केस मान लीजिए मैं अकेले ही पढ़ रही हूँ, अभी किसी को कंसल्टेशन करना है तो अभी कैसे हो पाएगा ये? सो बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने फैमिली हाँ कॉन्सलेशन पहले सीखा हुआ है, हाँ और वो लोग खुद सेशंस करते हैं। मेरा खुद का हम्म, भी इवन आफ्टर ये कोर्स खत्म हो जाता है तो आई हैव हाँ, सेशंस, तो मैं उनमें भी उनको इन्वॉल्व करती हूँ। अच्छा तो आप भी उनमें से किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो भी रेडी रहेंगे आपके साथ कभी भी कोई सेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। हम्म, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई सीखना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, हाँ राइट? हाँ। और तो ऑनलाइन में भी कर सकते हैं ना ये, इन केस एक ग्रुप क्रिएट करके या ग्रुप है, डायरेक्ट ही करना ऑलरेडी पड़ेगा? ऑलरेडी ग्रुप है। सो हाँ बिसाइड्स अ क्लास हमारा एक ग्रुप है, आप हाँ उसमें से कमला किसी जी, भी। आपको मैं पता हूँ ना मैम, आई नो हर। अच्छा, ओके, आप बता दीजिए, हाँ बताइए। She knows me, so I can guide her in case she needs any help. She was या with me. Kamla ji was with me in a couple of courses, so I know her. या ओके। सो आप कौन बोल रहे हैं मैम? मैं रमानंदिनी। ओके ओके मैम। ठीक है, राइट। मेरे को थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए, मैं अभी 2 घंटे में मैं ज्वाइन हो जाऊंगी। She is good in many healings, ma'am. Other modalities also. She is very good in shamanism, Reiki, and all that. She is a ओह, good healer. Yeah. ओके, वेरी नाइस वेरी I नाइस। met her in some courses. So I was thinking, who is Kamala ma'am? This is familiar now. After seeing her, I could identify her. राइट Yes. राइट। सो कमला जी, ऐसा है जैसे कि आप नंदिनी जी को देख रहे हो, यहाँ पे मीनू जी हम्म हैं, दीपक हम्म जी हैं, बहुत सारे इनमें से। Kanchi is also there. हाँ, सो दे आर ओके ऑलरेडी पार्ट ऑफ द फैमिली कॉन्सलेशन ग्रुप। सो वो लोग खुद प्रैक्टिस भी करते हैं, साथ साथ मैं भी जब भी मेरा कोई सेशन होता है उसके दौरान उनको पार्टिसिपेट कराती हूँ, राइट? ओके सो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई लोग नहीं मिलेंगे जिनके साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, या उनके हम्म साथ अपने भी कोई भी सेशंस करना चाहते हो, या किसी फैमिली मेंबर या किसी क्लाइंट के भी। सो ओके। वो आप कर सकते हैं, राइट? उतना और आप क्लास सीख ले। क्लास कंप्लीट होने के बाद जब हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं ना मैडम, तब हमको ज्यादा डाउट्स आ जाता है, उस समय हम ग्रुप में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। राइट राइट, मैं बोल रही ना, इवन यू कैन मेक मी हाँ एज अ जस्ट अ फैसिलिटेटर ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, या आप भी अगर फैसिलिटेशन कर रहे हैं तो भी हम्म, आई एम रेडी टू सिट एंड ऑब्जर्व यू एज अ ओके हाउ यू आर गोइंग,
थैंक यू तो मैम, वो थैंक मेरे सारे कोर्सेज में आई एम वेरी पर्टिकुलर कि सबको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, दैट एंड इट्स अ प्रैक्टिकल साइंस ओनली, इट इज नॉट एक्चुअली समथिंग इसमें तो एकेडमिक नहीं है, प्रैक्टिकली हम अपने ऊर्जा को फील करना चाहिए। राइट, मैम इट इज कर नॉट हाँ, एकेडमिक ठीक है। नहीं है, कर एकेडमिक भी हम्म, है, आपको मतलब सीखना भी पड़ता है, थेरेपी समझने के लिए, लेकिन ये जो भी है हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली हम एक एनर्जी के साथ हम वो कर रहे हैं, तो तब हमको हाँ, उसको फील करना चाहिए उस एनर्जी को, राइट राइट, जो भी करेक्ट है ना। करेक्ट, ओके राइट ओके मैम, थैंक यू मैम। Ma'am, मैम आई one वुड more question from एक्सक्यूज मी Vartika. आई वुड Ma'am, एक is a मिनट, एक safe मिनट, to 1 मिनट वर्तिका जी, ma'am? बोलिए। Okay. हाँ, बोलिए। मैम हाँ मैम मेरे को ये पूछना था लाइक आफ्टर वी डू दिस कोर्स तो हाँ, हाउ आई कैन हील द अदर पर्सन इज इट लाइक समथिंग लाइक व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ इज कि फेस रीडिंग करके हम उसको हील करेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम है या लाइक दिस और हाउ नहीं नहीं, इट्स और नॉट थ्रू इंट्यूशन इट्स हु इज स्पीकिंग ऑन द लाइन, I'm Ruchika is my camera on yeah I'm Ruchika yeah, ma'am 1 minute, yeah, I'll just bring you in because I like to see the face of the person so that I can address the person more easily. Just a minute. Yeah. So yes, Ruchika, आप ये फेस रीडिंग नहीं है, राइट? इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जो है, आप रिप्रेजेंट करने वाले हो मीनू जी को, राइट? जिनका okay एक सेशन कर रहे हैं हम, और आप उनकी एनर्जी को लेकर इस फील्ड के अंदर आ जाओ, राइट? जब आप मीनू जी की एनर्जी लेकर फील्ड के अंदर आओगे, तो आप जो है, जैसा मीनू महसूस करती है, जैसा मीनू के मन में बातें आती हैं, जैसा मीनू चीजों को देखती है, आप अपने आप उस एनर्जी में वो सब महसूस करने लगोगे, अपने आप वो चीजें बोलने लगोगे, उसकी वर्ड्स भी बोलने लगोगे, वो कैसी, उसकी क्या बिलीव्स हैं, वो क्या सोचती है, वो क्या करती है, वो कहाँ जाती है, उसको जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, वो सब अपने आप आने लगता है। सो इट इज नॉट अ फेस रीडिंग, आपको उसको फेस को देखने की जरूरत नहीं, कभी कभी हम क्लाइंट के फेस को भी नहीं देखा होता है, कभी कभी हम जानते भी नहीं है क्लाइंट को, बिल्कुल भी नहीं जानता। इवन एज मी एज अ फैसिलिटेटर आई मे नो वेरी लिटिल अबाउट द क्लाइंट, क्योंकि हर कोई अपने बारे में पूरी कथा तो आपको नहीं बताएगा, राइट? लेकिन आप ऐसी ऐसी चीजें बता पाओगे जो कि आप, उसने कभी आपसे डिस्कस भी नहीं की, आप तो समझे? मैम एनर्जी ऑफ दैट पर्सन एंड उसको हम या अपने हाँ, डेली तो यू बेसिकली चैनल द पर्सन्स एनर्जी, लेकिन इट इज नॉट लाइक के, जैसे होता है ना, आप उसको अपने अंदर महसूस कर सकते हो, सोमैटिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ओके। पर ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी आपको पोजेस कर रही है, इट इज नॉट पोजेसिंग यू, लेकिन फिर भी यू गो इनटू दैट, वॉक इनटू दैट एनर्जी, दैट पर्सन्स एनर्जी, तो आप जैसे ही वहां पे खड़े होते हो, एज आई मेंशन के द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच वन ऑफ अस इज अवेलेबल अराउंड अस, राइट? जैसे हम किसी का ऑरा स्कैन करते हैं, करेक्ट राइट? जब आप किसी का ऑरा स्कैन करते हो, तो आप वो उसके ऑरा में कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो सब बता पाते हो, आप फिजिकली किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर चक्रा में क्या है वो भी बता पाते हो, राइट? ये हुआ जहां पे आप उस पर्सन को सामने देख रहे हो और आप उस जने के बारे में बोल रहे हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि वो जना आपके सामने नहीं हो, पर ऑनलाइन हो, या आप उसको देख भी नहीं रहे हो, सिर्फ आपने उसकी फोटो मंगा ली जो आप फेस रीडिंग कह रहे हो, और आप उसके फेस को देखकर या उसकी बॉडी को देखकर आप बोल रहे हो कि अच्छा इसके यहाँ 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 पे दिख रहा है, तभी भी आप अपनी आंखें बंद करते हो ना। बहुत बार आप अपने कोई भी चीज को देख रहे होते हो तो आप अपनी आईज को क्लोज करते हो और फिर फील करते हो कि हाँ उसके यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, राइट? ऐसा करते हो ना। आप किसी को रेकी भेजते हो तो आप ऐसा करते हो ना, कनेक्ट करते हो उसकी एनर्जी से और फिर उसको हीलिंग भेज रहे होते हो। So you are connecting to the energy of the person, huh? In all the cases, right? So यहाँ पे भी you are connecting to the energy of the person, but you are standing in that person's energy in the field. You don't look at the picture of the person and keep on telling. वो नहीं, ओके but हर कोई कर पाता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, so they will explain you, they have learned this therapy पहले, and they can explain you कि किस तरह से ये थेरेपी चलता है, okay?
और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, राइट? सो इससे पहले वर्तिका जी आप क्या बोलना चाहती हैं? फिर आई विल मैम आस्क। इसमें ना, हाँ मैम, जैसे इसमें तो ग्रुप का भी होता है और एक सिंगल पर्सन भी हर इंसान की एनर्जी टैप करता है, तो वो भी आप सिखाएंगे या ग्रुप वाला ही सिखाएंगे आप मैम? ये पूरा ग्रुप पे ही चलेगा। ग्रुप पे आप सिंगल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, लेकिन ये होगा ग्रुप थेरेपी बिकॉज इट्स अ क्लास ना, आई एम नॉट डूइंग अ इंडिविजुअल थेरेपी। ओके, आप बात करना चाहते हैं नंदिनी जी? कैन द एक्सिस्टिंग स्टूडेंट्स शेयर देयर एक्सपीरियंस सो दैट द पीपल कैन नो मोर अबाउट इट, कि उनका जब उन्होंने थेरेपी ज्वाइन किया था उनके मन में भी ऐसा विचार रहा होगा ना कि वेदर इट इज पॉसिबल टू टैप इनटू समबडीज एनर्जी, वेदर किसी की एनर्जी को हम महसूस कर सकते हैं, क्या होगा, हम बोल पाएंगे कुछ भी? सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। Yes. Yeah, actually, I knew about this. I had learned, but I was not practicing because I also had doubt like this. We were taught to do with the dolls, that doll and sharing it online was not very difficult. But once I joined Madam's class and Madam gave us enough practice, now we are very confident and we also heal with Madam. Her hand holding is very good, so I'm now very confident and I do family constellations. And when you're having the class also, usually in all madam's classes, whatever she is teaching, she will give chance for the students also to practice. So they will have they practice and they will get confidence in doing it. So as you join, you will be given a chance to do that. Then you can practice and you can learn how to do it yourself. Madam will give you all help in that and we will also be there. या राइट, ओके, थैंक यू Yes. सो मच। ओके, किसी और को कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप, मीनू जी आप कुछ बोलना चाहेंगी तो आप भी बता दीजिए, सो दैट अदर्स कैन, इट कैन हेल्प अदर पीपल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या है। एंड आई थिंक काफ़ी लोग होंगे जिनको शायद पता भी होगा, शायद सुना भी होगा, और हो सकता है उन्होंने किया भी होगा, बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज गुड व्हेन समबडी हु हैज़ लर्नड कैन टेल देम, सो देयर कोई भी उनके डाउट्स हैं तो वो it can go with this particular explanation. हाँ, यस मैम, मैं बताना चाहूंगी। एक्चुअली मुझे तो इसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी। जब मैंने सीखा था, आपसे सीखना शुरू किया था, मैंने तो रिकॉर्डिंग भी ली थी, और उससे हाँ इतने या अच्छे से आपने एक एक लेसन और एक एक चीज एक्सप्लेन की है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल सामने बैठ के आपसे सीख रही हूँ। और पहले मुझे लगता था शायद मैं टैप नहीं कर पाऊंगी किसी की एनर्जी, या मैं बोल नहीं पाऊंगी, या मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन इतने अच्छे से सब हो रहा है, इतने अच्छे से सब किया जा रहा है, और कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ा है। और आपके साथ तो हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो आप सबको हेल्प भी करते हैं और सबको चांस भी देते हैं करने का, राइट, तो बहुत थैंक यू, अच्छा। आपके साथ बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हम लोगों ने प्रैक्टिस ग्रुप भी बनाया है और प्रैक्टिस ग्रुप में भी हम एक दूसरे का कॉन्स्टलेशन, मीनू जी में और कुछ और सब अकेडमी के लोग ही है, सब अकेडमी के लोग, दीपक जी, सब हम एक दूसरे के साथ जब छोटा छोटा प्रॉब्लम है तो एक दूसरे का कॉन्स्टलेशन करते हैं। जब बड़ा बड़ा चाहिए, वी वांट फाइन ट्यून्ड कॉन्स्टलेशंस, वी रिक्वेस्ट मैडम and we get it done. In the class, we also got it done for ourselves in the class. But sometimes we have some certain problems. All issues cannot be done in one constellation. Then we take each other's help and we have a group. वो अकेडमी का के से जो हमने सीखा है। Yes. हाफ एन 1 आवर करें एवरी डे, हम छोटा छोटा करते हैं, और जहाँ छोटा पे भी छोटा। हमें लगता है हम हमेशा हमारे साथ रहती हैं हेल्प करने के लिए, तो राइट, हमें कभी प्रॉब्लम कभी आई नहीं। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक थैंक यू। यू टू ऑल। अच्छा, गोविंदा जी, गोविंद जी, सॉरी, आप हाँ कुछ चलता है। हाँ। जी सर। मैडम मुझे पूछना यह है कि अभी आप मुझे जानती ही हैं कि आई एम हाँ जस्ट इन अ केजी हीलिंग मोडालिटी में, मैं केजी में ही प्रवेश किया है अभी तक। तो क्या हाँ, ये मेरे लिए संभव है, ये यानी कैन आई डू इट, और ये मुझे आ सकता है?
यस यस, यू कैन डू इट। इट हाँ, इज यहाँ पे देखिए क्या होता है, आप कुछ चीज़ों में आपको विजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कुछ चीज़ों में, राइट। बट कुछ चीज़ों में आपकी नोइंग स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब बॉडी के अंदर आप वो महसूस कर सकते हो, राइट। अच्छा, इन केस ऑफ फैमिली कॉन्स्टलेशन, इट्स नॉट नेसेसरी कि सब चीज़ आपको दिखाई दे, लेकिन आप महसूस कर पाते हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो आप बोलते हो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, या मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, मुझे ऐसा कनेक्शन मेरा ऐसा हो रहा है। सो हियर यू डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ अ साइकिक एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि भाई आप दिख रहा है आपको, बट इट्स जस्ट बीइंग इन दैट इमोशन, बीइंग इन दैट स्पेस, और वो आपको वो एनर्जी से कनेक्ट करा देता है। अच्छा, हाँ, सो ये थेरेपी इनफैक्ट आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज जब आप ये थेरेपी में करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा कि हाँ बढ़ जाए। यस, मुझे चीज़ें दिख समझ में आती हैं, कनेक्ट होती हैं। जैसे कि मैं, आई वॉज नॉट अ साइकिक पर्सन। मैंने जब ये स्टार्ट किया था 6 साल पहले, तब मुझे किसी ने ऐसे ही बोला, तब तो मैंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। दे सेड कि आप रिप्रेजेंट करोगे क्या, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर 3 years आई रिप्रेजेंटेड constantly, continuously for 3 years. Every day, 2 sessions I used to do every day, अच्छा, and I was among the best performer in that place, right? But मुझे उसका ABCD भी मैंने सीखा नहीं था तभी, अच्छा, राइट। सो ये जरूरी नहीं है कि आपको सीखने की जरूरत है, ये एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर होती है, और आप जब कनेक्ट करते हो तो आप अपने आप धीरे धीरे उसमें आगे अच्छी तरह से बढ़ते जाते हो। हर कोई कर सकता है, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो उसमें फायदा ये होता है आपको कि आप जब स्ट्रक्चर्ड वे में सीखते हो, तो कल को आपको एक खुद को फैसिलिटेटर बनना है, खुद को जब आपको लोगों को वो करना शुरू करना है, तो उसके लिए वो नॉलेज आपको वो हेल्प करती है कि आप उसको एक तरीके से कर सको, राइट। सो इसलिए ये ओके। जरूर। और ये कौन से इश्यूज में हम फैमिली कॉन्स्टलेशन सजेस्ट करते हैं कि ये थेरेपी, यानी क्लाइंट को ही शुड गो थ्रू दिस थेरेपी या ही शुड टेक इट, कौन से इश्यूज में? यस, सो मैक्सिमम रिलेशनशिप इश्यूज में फैमिली कॉन्स्टलेशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इवन इन टर्म्स ऑफ जहाँ पर कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज तो हो रहा है, लेकिन क्या कारण है, क्यों, किस वजह से वो हैं, उसमें बहुत मदद करता है। जहाँ पे आपके इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, जहाँ पे आप जीवन में स्टक रह जाते हो, इवन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इश्यूज। अब देखिए, हमने बहुत सारे तरीकों के लिए किया है, जैसे कि कल ही हमने सेशन किया था तो हमने वेट इशू के ऊपर किया। अब वेट इशू वैसे बोलने को आप बोलोगे तो उसका क्या मतलब है, क्या कनेक्शन है थेरेपी से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कोई इमोशंस होते हैं, तभी आप कुछ खाना खाते हो ज़्यादा, या कुछ गल्प करते रहते हो, या स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए खाते रहते हो, राइट। लेकिन उसके पीछे वो कहाँ से आ रहा है, तो इट रीच द वूम ऑफ द मदर, और मदर के वूम में रह के वो बच्चे को ऐसा लगा कि उसकी माँ सबसे बाद में खाना खाती है, पहले सबको खिलाती है। तो उसको बराबर। लगा कि अरे, मुझे तो सबसे बाद में खाना मिलता है, तो मेरी तो इम्पोर्टेंस भी नहीं है माँ के लिए। दूसरी चीज है, उसको ये लगा कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, मुझे खाना मिलेगा ही नहीं, क्योंकि माँ जो खाती थी वो जो बच जाता था, 5 बच्चे उसके, पहले उनको खिलाना, फिर जॉइंट फैमिली है सबको खिलाना, फिर आखिरी में खुद बैठना, तो जो बचा है बस वही खाना, राइट। तो बच्चा वूम के अंदर ये चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये आया कि देर इज अ लैक, देर इज अ स्केर्सिटी ऑफ द फूड। वो स्केर्सिटी ऑफ द फूड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्केर्सिटी इवन ऑफ मनी। कोई भी चीज जो है वो स्केर्सिटी में है, उसने ये चीज मान ली, राइट। सो जब हमने किया तो मतलब उसकी सारी चीजें जो दिखाई दी, शी वॉज लाफिंग कि यस, दिस इज अ फैक्ट कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब खाना मेरे सामने रखा जाता है, या मेरी माँ के साथ जो आपने बताया वो वैसा ही हुआ, मीन्स मैंने बताया, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया, राइट। सो करेक्ट। therefore what sometimes you say so many things, the client is astonished कि what you are saying, how did you know, from where did this thing come, इतना। इस थेरेपी में आपको एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, वो वाव फैक्टर, वो इस थेरेपी में आपको सबसे ज्यादा मिलता है।
बिकॉज जब आप छोटी से छोटी बात बता पाते हो किसी इंसान की, तो वो इंसान अचंभित रह जाता है कि अरे, इसको कैसे पता कि ये सारी चीजें मेरे मन में चल रही है या मेरे परिवार के साथ ऐसी। बहुत बार कर्सेस भी पे भी काम करते हैं हम लोग। आई मीन, आई विल नॉट से ब्लैक मैजिक इज अ पार्ट ऑफ फैमिली कॉन्स्टलेशन, लेकिन उस पे भी काम करते हैं, ऐसा है। पास्ट लाइफ्स पे भी हमने काम किया है फैमिली कॉन्स्टलेशन में, और इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर, फिर सोल की कोई भी जर्नी के ऊपर भी काम किया है। womb हर एक तरह healing के में इशू पे, हर एक तरह के इशू पे काम किया है। हाँ, वूम हीलिंग भी, तो वूम का वही मैं अभी तो ये बता रही थी जो मतलब खाने के, तो दैट वाज कमिंग फ्रॉम द वूम, राइट। और तो एंसेस्टर इश्यूज बहुत सारे सॉल्व होते हैं। अच्छा। तो आप लोग के और लिए तो अच्छा, पितृपक्ष भी आ रहा है, तो आपके पास एंसेस्टर्स इश्यूज भी बहुत सारे होंगे। सो इट इज नॉट कि आप ये सोच के चलते हो कि ये एंसेस्टर से आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज कर रहे होते हैं तो वो काफी बार एंसेस्टर से आ रहा होता है। करेक्ट। पर उसमें क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, उसके अलग अलग कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इसके अंदर होते हैं, जो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे कि अगर इसके अंदर एक तो ये है, आप, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल थेरेपी। सो आप माता पिता को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, हर बड़े को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, हर रिलेशन को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, जो वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल यूज किए जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये थेरेपी उस हिसाब से बहुत ही सॉफ्ट, सिंपल और रिस्पेक्टफुल है। गोविंद जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो केजी में होता है ना, जो केजी हाँ में, हाँ ना। वही सबसे पहले और सबसे ज्यादा सीखता है। तो क्योंकि इसमें कच्चा घड़ा गोविंद है जी ना, वो बड़ी एक्चुअली, जल्दी मतलब मोल्ड हो जाता है। मतलब दीपक दीपक जी, आप अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं आप अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ, ये नहीं बोलने नहीं, की मैं कोशिश भी कर तो, रहे हैं। मैं भी केजी में ही हूँ मैडम। हाँ, तो तभी तो आप कह रहे हैं ना कि मैं केजी में हूँ, देखो मैं कैसे आगे निकल गया। हाँ, नहीं यही नहीं, बताने की कोशिश कर रहे नहीं हैं। मैं अपने आप को एक्चुअली मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, सो सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप एक एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो तुम भी मेरी तरह हो, हम हाँ जी, दोनों क्योंकि एक ही बोट में हैं। क्योंकि हम्म, कच्चा घड़ा जो होता है ना मैडम, उसको जल्दी ढाल दिया जाता है जैसे मर्जी है ना, बट जो पक जाता है दैट्स तो वो व्हाट, मुश्किल हो जाता हाँ है। राइट, वही तो मैंने बात आपको बोली ना कि जब मैंने शुरू किया था तो आई वॉज लाइक दैट मोल्ड, मतलब कच्ची मिट्टी, विच वॉज मोल्डेड बाय माई फैसिलिटेटर इनटू अ पर्टिकुलर स्पेस, शी अलाउड मी दैट स्पेस। सो वो धीरे हाँ जी, धीरे हाँ। आई कुड कम आउट एज दैट, तो वो वहाँ पे कुछ जिसको कोई लर्निंग नहीं है, जिसको कोई पता नहीं है, जिसको कोई अंदाजा नहीं है, वो उसमें अपने हिसाब से अपनी चीजें खुद बता रहा है, राइट। बिल्कुल। तो वो बहुत एक अपने में नायाब चीजें होती हैं, तो वो उनका अलग वो होता है, बिल्कुल। राइट। ओके, यस, थैंक यू मैं कमिंग, भी एक चीज ऐड या करनी थी गोविंद जी। एक्चुअली लास्ट ईयर मैं मैम से जुड़ी थी, और जिस समय मैं जुड़ी थी ना, बिल्कुल सेम सिचुएशन में थी। मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं आता है, और मैम के साथ जुड़ जुड़ के मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैम का कोर्स आता है। अब वो कोर्स बाद में आता है, ज्वाइन मैं पहले कर लेती हूँ। मैं ऑलरेडी ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है मैंने। अच्छा। तो वो अरे कॉन्फिडेंस ना, वो मैम से ही आया। मैम की हैंड होल्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि आपको आपका कॉन्फिडेंस ना अपने आप ही बिल्ड होगा। अरे नहीं, वाह, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शैलेजा, वैसे खुद खुद बहुत एक्सपर्ट है, इसीलिए वो ये बोल रही है। सो इट इज, आई एम ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, दे हैव बीन ऑलवेज वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड। सो इफ यू आर माई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब एक्सेप्शनली गुड है ही अपने आप ही। तो वो भगवान की भी मेरे पे दया है जरा थोड़ी। नहीं नहीं, होगा पक्का। वो थीटा से, वो थीटा हीलिंग्स जो आपका कोर्स चल रहा है, उसी से पता चला कि जो भी आपसे मिलेगा वो एकदम एक्सेप्शनली अच्छा ही रहेगा वो। तो उसमें कोई शंका है ही नहीं। चलिए अच्छा। मैडम puts enough efforts in the class. Before class she will prepare herself, notes भी अच्छी देती है, फिर बाद में हैंड होल्डिंग भी होती है। कुछ भी बिल्कुल। पूछने से पेशेंस है मैडम को बहुत बहुत काफी। पेशेंस है, यानी Yes. इतना पेशेंटली वो पेश आती है कि हम्म। उससे हमें ऐसा लगता है कि वी हैव टू लर्न अ लॉट।
अरे And she is एक्चुअली ready to मैम teach. इन्वॉल्व भी करती हैं सबको, सबको हाँ, इन्वॉल्व she करती हैं, goes कोई कोई चुपचाप नहीं बैठ के ताकि कोने में सकता है, मैम सके। सबको इन्वॉल्व करती हैं। Yes, yes. थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब लोग जो है मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हैं और इतने कोर्सेज में सब कोर्सेज में जुड़े रहे हैं। सो दैट इज़ मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी ऑल्सो कि मुझे भी सीखना है, तो बहुत कुछ आप लोग सबसे सीखने को मिलता है। दैट इज I am learning from so many years. I did not accept my family. I had not healed anybody, and in my family also very choosy people. I heal, but after joining with you and you involved me in many things. Now I can really tell I am healer or I am a therapist like that, because in 2-3 modalities you gave us opportunities. Now we are using our brain in that context and we are doing it. So I'm really grateful to you. Otherwise, my knowledge was not practically used. It was waste. अरे नहीं, so knowledge is Yes. never a waste, but I'm thankful. Means I was not using it, implementing yes, what I correct. learned. So I totally agree कि knowledge should be used, and that's Yes. why there has to be a forum whereby आपको लोगों को hold करके उनको थोड़ा आगे थोड़ा सा ही बस वो करना होता है, उसके बाद हर कोई अपने आप चल पड़ता है। पर बिल्कुल। वो No, we were जैसा also asking you like them only, ma'am, yeah, what to do, and suddenly you volunteered for yeah, taking like this constellations. Then we started involving with you, and now we are very confident that we are able to do something. yeah, right. So I'm happy about that because I always believe that as a teacher, it's not just your responsibility to just teach people, but it is also a responsibility to see that they can become further teachers for Yes. others or they can also share. So ये कभी भी मेरे अंदर ये नहीं रहता है कि people should not make money out of my courses or they should not earn. If they want to teach people, I'm ready to help them also even if they want to teach others. Why not go ahead and teach people, do whatever, लेकिन प्रोफेशनली करो जिससे कि आप एक स्तर तक पहुंच सको खुद भी, कि वो अपना सर हम एज इंडियंस ऊंचा ऊंचा रखें कि ऊंचा भाई रखे, सही। हमारे अंदर ये काबिलियत है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करें, बस उतना गुरु ही। गुरु शब्द का उसने यानी या रिस्पेक्ट रखना चाहिए उसको, ये मिलना चाहिए, सही है। राइट राइट, यस, थैंक उस यू। मायने में मैम सही मायने में गुरु हैं। अरे थैंक यू। और आप लोग भी गुरु ही हो, सब गुरु हैं यहाँ पे, एक दूसरे के गुरु नहीं हैं। मैम, आपसे बहुत सीखने को मिला है और मिल भी रहा है, आगे भी मिलेगा। राइट, थैंक यू। हाँ जी, कमला जी, आप क्या Can you पूछ please repeat the course duration कितने टाइम का है और कब क्लासेस होंगी once more? क्लासेस जो है वो 2 months का कोर्स है, ट्यूसडे और सैटरडे को 5 बजे 5 PM। 5 से 5:30 तक होगा, नहीं 5 नहीं, से 7 2 तक। घंटा 2 घंटे का 2 क्लास। घंटा। एक्चुअली मैं ये चीज बताना चाहती थी मैम, लास्ट ईयर आपका इसी फैमिली कंसल्टेंट का ही वेबिनार अटेंड की थी। मेरे को एक्चुअली 1 साल से थोड़ा टाइम नहीं मिली थी। पहले मेरे को ये समझ में नहीं आया, फिर आपने बताया थे एक अनदर सेल्फ करके एक हाँ, सीरीज पिक्चर आती है उसको सीरीज, देखने हाँ के लिए। हाँ, हाँ मैंने क्या किया, अभी टाइम अटेंड नहीं कर पा रही हूँ करके उसका सेशन 1 देखा। मेरे को इसके बारे में अभी 100% मतलब समझ में आया कि मैं क्या हाँ, सीखने वाली हूँ। मेरा ये राइट, क्वेश्चन है कि मेरा फैमिली में एक पैटर्न होते आ रहा है, 7 पीढ़ियों से एक पैटर्न होते आ रहा है, उसको ब्रेक करना चाहते हूँ। उसी के लिए मेनली ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ मैम। राइट, इसलिए मैं अभी उसके लिए टाइम के लिए वेट कर रही थी। बाबा ने मुझे अभी टाइम दिया है, सही टाइम दिया है मुझे। वो जो अनदर सेल्फ जो सीरीज मैंने देखा है सेशन 1, उसमें जैसे अच्छी तरह मेरे को अच्छा, बहुत मेरे को एकदम हैरान हो गया कि ऐसे भी हो सकता है क्या, ऐसे करके बहुत राइट, अच्छा राइट, लगा। वो या आपने मतलब आपकी वजह से ही ये चीज हमको थोड़ा पता चल रहा है कि ऐसा भी है, हीलिंग मोडालिटी में ये भी है एक ऐसा करके। और राइट, आपका जो ये जो क्या बोलते हैं, जो पेशेंसनेस, एकदम सॉफ्टनेस, आपका चेहरा देख के ही एकदम एक सॉफ्ट फीलिंग हमारा
मन में आ जाता है मैम। ये इसके लिए मैं आपको थैंक यू बताना चाहती हूँ। एकदम सॉफ्ट कॉर्नर आपका माइंड में जो मन में है, और एकदम आराम से किसी को मतलब समझाने का जो तरीका है। मैं सिर्फ वेबिनार ही अटेंड किया, गुरुजी ज्ञान में बहुत क्लासेस मैंने अटेंड किया हुआ, लेकिन आपका 2-3 वेबिनार मैंने सिर्फ अटेंड किया। उसमें भी मेरे को बहुत अट्रैक्ट हो गया मैं आपसे। लेकिन टाइम के जो है होता है ना, मैं भी वर्किंग वुमन हूँ, टाइम की पाबंदी है। वो अभी टाइम आया है, मैं सोच रही हूँ भगवान की कृपा से इसी बार मैं इसको अच्छी तरह सीखना चाहती हूँ मैम, बस आपके ब्लेसिंग्स। अरे नहीं, सबकी आई एम ब्लेस्ड कि आप आए, थैंक तो यू। थैंक यू सो। ओके, थैंक यू। ओके, किसी और को कुछ पूछने का है? थैंक यू। सबका हो गया, सबके विचार और सबके कोई भी कुछ सजेशन है, आप सजेशन भी दे सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम। इट इज़ ऑलवेज ओपन। कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि सेशन के दौरान हो, क्लास में हो या इवन कोर्स में हो, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इट। सो कोई भी ऐसे केसेस हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, आप ऑफ कोर्स उसको बोल सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जब भी रिपीट भी करती हूँ कि नई कोई चीज़ डालूं। सो ऑफ कोर्स अभी तो मैंने सिलेबस एज पर द ओल्ड डाला है, लेकिन अब आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ नया चीज़ आएगी उसके अंदर, विच विल बी डिफरेंट देन इवन द प्रीवियस क्लास। सो इवन फॉर रिपीट पीपल ऑल्सो देर शुड बी समथिंग न्यू that they get to learn, right? Okay. And this I would like to repeat because ma'am, all these people are there. So I would like to repeat in case they need any help, we people will help ma'am. यस यस श्योर, मैम इट विल बी भी ऐड नाइस होना है। अगर आप लोग होंगे। इवन इन केस ऑफ पास्ट लाइफ भी आप देखिए, ये लोग सब रहे, एंड जो भी कोर्सेज होते हैं, सीनियर्स कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं जिससे कि वो भी कंट्रीब्यूट कर सकें, और वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। वो खुद मे बी दिस टाइम दे विल फैसिलिटेट सम ऑफ द सेशंस। यस, व्हाई नॉट? गुड। Yes. जैसे पास्ट लाइफ में आपने किया, आप लोग ने किया, जब नेक्स्ट टाइम भी हमने किया तो बहुत सारे सीनियर्स ने भी साथ साथ, जिन्होंने पहली बार भी ज्वाइन किया, जैसे शैलेजा है, वो पास्ट लाइफ में आई, उसने खुद भी पास्ट लाइफ स्क्रिप्ट को पढ़ के और पास्ट लाइफ सेशन लिया, राइट? सो आप खुद भी एज अ स्टूडेंट अगर आप लोगे किसी का सेशन, सो आई विल बी मोस्ट हैप्पी फॉर इट, Okay. राइट? ओके. Yes ma'am. Okay, Yes ma'am. thank you then. I think if everybody's this thing is done, so as I mentioned to you, जैसा मैंने mention किया, so you can see, आप देख सकते हैं। so मेरे को बाद में मत बोलिएगा कोई भी जना कि ये चीज़ आपने उस टाइम सेशन के दौरान नहीं बताई। so I'm saying now only कि if you join now within 2 hours, then you have to pay 3,900. Otherwise, you have to pay 4,500. That is up to you how you want to pay. There is no problem. But आपके पास बैंक की डिटेल्स है, आप आई थिंक आप देख पा रहे हो वो जो स्क्रीन शेयर हो रहा है कि आर यू एबल टू सी द शेयर स्क्रीन? यस मैम, यस यस। राइट ना? राइट, करेक्ट। ओके, so see you all in the class then. We will meet in the class as we do the it's starting on Tuesday, so it's hardly, आज तो संडे है, मंडे ट्यूसडे को शुरू, राइट? Okay ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम।